Okay, hello friends. My name is Dr. Krishnur Alam and I am a physiotherapist. I am a manual therapist and a chiropractor too. So today I am going to tell you something about the bad postures and pain related to the bad postures. हमारे जो वर्किंग क्लास होते हैं या जिनका ज़्यादा देर बैठ के काम करना होता है या हाउसवाइफ में भी या हमारी डेली रूटीन में भी थोड़ी सी अगर हम कॉन्शियसनेस रखें, थोड़ा हम जागरूक रहें तो हम अपने पेन को, हम अपने तकलीफ को आने से रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसमें स्पाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में और हमारे लोकल प्रॉब्लम्स में। स्पाइन जो होता है वो ओवरऑल हमारी पूरी पॉस्चर की स्टेबिलिटी, हमारी पूरी स्टेबिलिटी, अगर हम खड़े हैं, बैठे हैं, हम वॉक कर रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें स्पाइन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें हमारी बॉडी को स्पाइन जो है वो पूरी तरह से स्टेबलाइज रखता है। इसके बारे में एक अच्छी बात ये होती है कि ये स्प्रिंग की तरह हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी पे जितने भी फोर्स लगते हैं उसमें काम करता है। इसका अपना एक नॉर्मल शेप होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये एक शेप है, ये यहाँ से कर्व है, यहाँ से कर्व है और यहाँ से कर्व है। ये ओवरऑल हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी में कंप्रेशन फोर्स और दूसरी जो बाहर की फोर्स लगती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज होती है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम खड़े हैं, बैठे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे ओवरऑल बॉडी की जो पोस्चर है वो स्पाइन मेंटेन करती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं है स्पाइन के बारे में और हमारे बैठने का, चलने का हमारे हिसाब से अगर ज्यादा कॉन्स्टेंटली बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए होता है तो उसमें हमें कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी कोई सो के उठता है और वो अचानक से उसने अगर गलत तरीका बिस्तर से उठने का इस्तेमाल कर लिया तो उसके नेक में पुल आता है या बैक में पुल आता है। खास करके जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में आपको ऐसा अक्सर लगता है कि आपके नेक में पेन हो गई या आपके नेक में कुछ हो गया जिसकी वजह से आप नेक को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, आपके बैक में खिंचाव हो गया। या फिर कभी डेली रूटीन में ऐसा होता है कि कोई सामान नीचे गिरा हुआ था और आपने एकदम से उसको उठा लिया जिसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी और आपको बैक में पुल लग गया और उससे आपकी तकलीफ बढ़ गई, आपको पेन हुआ, वो पेन सबसाइड नहीं हुआ और उस पेन के लिए फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं वगैरह। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्पाइन है इसकी नॉर्मल शेप क्या होती है और इसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं और इसमें अगर कोई पेन होता है या कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो आप उसको कैसे घर के तौर इस्तेमाल होने वाली चीजों से आप उसको ठीक कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे जब तक आपको किसी मेडिकल फैसिलिटी का सुविधा नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको स्पाइन के बारे में बताता हूँ। स्पाइन जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें ये जो ऊपर वाली है ये एक अलग कलर की है, ये नीचे वाली ब्लू है, ये ग्रीन है और ये ऑरेंज है। इसका मतलब ये होता है कि स्पाइन कई सेक्शंस में बटे हुए होते हैं और उनका सबका अपना शेप, अपना साइज और अपना एक कर्व होता है जो हमारे बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है ऊपर से नीचे तक। इसमें ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं इसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं इसको हम थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं इसको हम लोग लंबर स्पाइन बोलते हैं और ये जो ऑरेंज का है ये सैक्रम और कॉक्सिड को मिलके बना है। इसमें एक कर्व है यहाँ पे, दूसरा कर्व यहाँ है, तीसरा कर्व यहाँ है और यहाँ है। डेली रूटीन में अगर हम अपने पॉस्चर का ख्याल नहीं रखते हैं और हमारा अगर बैठने का, सो के उठने का, चलने का तरीका सही नहीं है, हालांकि हम कॉन्शियस भी नहीं है, तो उससे हमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने बैठने के तरीके को, हम अपने चलने के तरीके को और हम अपने बेड से लेटने और उठने के तरीकों में अगर थोड़ा सा हमें मालूम हो जाए या हम जानकारी थोड़ा हासिल कर लें, थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा वक्त निकाल लें तो हम कई तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं जो डेली रूटीन में है, जो हमें परेशान कर देती है। अब जैसे नेक में पुल हो गया, आपकी गर्दन घूमी हुई है, आप परेशान हो, बहुत कुछ कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, वो
कैसे आप मैनेज करोगे? आपको इस एरिया में, बैक के अपर एरिया में आपको पेन हो रहा है, बैक के लोअर एरिया में, फिर लोअर मोस्ट एरिया में पेन हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करोगे? ये स्पाइन हमारे बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, तो इसका केयर करना हमारा फर्ज होता है। अब जैसे किसी को नेक में पेन है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया कि नेक की एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। उससे पहले फिर हमने आपको उससे पहले वाली वीडियो में हमने दिखाया कि अगर हमें लोअर बैक में पेन है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को देखिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए, और कुछ अगर कमेंट्स या सजेशंस आप देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप नीचे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और सर्वाइकल में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है गर्दन से रिलेटेड, उसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज की वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज उस पर जाएं। मैं नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उसको देखें। अगर आपको लोअर बैक और बैक में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए आप अपने बैक को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज करना है और क्या पोस्चर का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो दे ही दूंगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पेन हो रही है नेक और बैक में, तो इसको आप घर पे सबसे पहले हॉट वाटर बॉटल से मैनेज कर सकते हैं। हॉट वाटर बॉटल लगाने का तरीका ये होता है कि आपको 10 से 15 मिनट यूज करना होता है। रबड़ की एक थैली आती है, जेल की एक थैली आती है, या फिर बिजली से चलने वाला एक वाटर बैग आता है। इन तीनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स। अगर उस बैग के ऊपर कोई पैडिंग नहीं है तो कॉटन के कपड़े की कोई भी पैडिंग देकर के आपको जहां पे तकलीफ है, दर्द है गर्दन में, इस साइड, पीछे, इस तरफ, आगे को नहीं लगाते, बैक में भी, साइड में, पीछे, जहां भी आपको दर्द है आप वहां पे 10 to 15 मिनट्स हॉट वाटर बॉटल या जो भी आपके पास है, जो चीजों को मैंने मेंशन किया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 5 मिनट के बाद जब आपका स्किन थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तो आप किसी तरह की कोई भी दर्द की दवाई या ऑइंटमेंट या ट्यूब आप लगा सकते हैं। जिस भी हिस्से में आपको दर्द है उस पे आप अच्छे से, बहुत जोर जोर से नहीं मसाज करना होता, दवाई थोड़ी सी हाथ में लगाई, उसको बॉडी पे अच्छे से मसाज कर लिया, उसको पूरा फैला लिया। दिन में 3 से 4 बार सिकाई और ये दवाई लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका पेन 2 से 3 दिन में बिल्कुल गायब हो जाएगा। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। कमर में अगर ज्यादा तकलीफ है, बर्दाश्त से बाहर है, तो ज्यादातर लेट के रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मसल को आराम मिलेगा तो वो ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। अगर कमर में है तो आप लंबोसैक्रल बेल्ट एक आती है, जो कि बेल्ट हम पहनते हैं स्टेबलाइज करने के लिए स्पाइन को, वो यूज कर सकते हैं। अगर गर्दन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, पेन है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां आ रही हैं, तो एक सॉफ्ट कॉलर आता है, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, जिसको सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं। उसको आप यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। बेड पे जाने का तरीका होता है, करवट लेके जाएं, करवट लेके उठें, बहुत ज्यादा ऊंचा तकिया ना लें। 2.5 से 3 इंच या मैक्सिमम 4 इंच का तकिया आप ले सकते हैं। जब आप करवट लेटते हैं तो उसी तकिए को आप फोल्ड कर दें, 4 इंच वाले तकिए को, जो कि 8 इंच का हो जाएगा, और साइड में ऐसे लगाएं कि आपका गर्दन जो है वो सीधी ही रहे। जब आप करवट लेते हैं तो इस तरह से ना मुड़े। अगर इस तरह से मुड़ता है तो ये जो सर का भार है ये कंधे पे आता है और आपको तकलीफ होती है। हो सकता है कंधे में भी पेन शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आगे चल के फ्रीजिंग या फ्रोजन शोल्डर हो जाए। तो अगर आप करवट लेट रहे हैं तो आप साइड में पिलो लें और ऐसे लें कि आपकी गर्दन इस तरह या इस तरह ना मुड़े, सीधी रहे। और पीछे पतला तकिया 2.5 इंच से 4 इंच, इससे ज्यादा मोटा नहीं। कमर में तकलीफ है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेसेस, गद्दा जो बोलते हैं स्प्रिंग वाला, या 3 से 4 इंच से ज्यादा मोटा गद्दा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप बिस्तर पे लेटने जा रहे हैं तो करवट लेके लेटेंगे, जब उठ रहे हैं तो करवट लेके उठेंगे, चाहे आपके गर्दन में तकलीफ है या अगर आप सीधे उठते हैं तो गर्दन आपको और ज्यादा परेशान करेगा, आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो गर्दन में अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप सॉफ्ट कॉलर पहन सकते हैं और कमर में आप बेल्ट लगा के आप घर में नॉर्मली मूव कर सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर खुशनूर आलम, फिजियोथेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने जानकारियां दी हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अभी दिल्ली बेस्ड हूं और आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स एंड एनी काइंड ऑफ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, या आप
कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9911415882। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नंबर है 9911415882। आप इससे इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं सो दैट कि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड डे।